यूट्यूब चैनल बीइंग मेडिकोज। माय नेम इज़ विनायक सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में। सर्विकल प्लेक्सस जो होता है वो अपर फोर सर्विकल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल rami of upper फोर सर्विकल वर्टिब्री। कहने का मतलब है कि सर्वाइकल वर्टिब्री जो C1 C5 होते हैं उनमें से ऊपर के चार C1 to C4 जो होती हैं उनसे मिलके बना होता है C1 to C4। सर्वाइकल वर्टिब्री से कुछ नर्व निकलती हैं जो इंटीरियर और पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उससे पास होके हमारे नेक रीजन में इनर्वेट करती हैं। तो सम नर्व्स राइजेस फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ सर्विकल ट्रांसवर्स प्रोसेस। हमारे नेक रीजन में यहाँ से जो नर्व निकलती हैं वो आती हैं और यहाँ पे ब्रांचेस देती हैं। तो देयर आर सम नर्व दैट कम्स, बोल सकते हैं कि हमारे जो नेक रीजन में आती हैं और मेनली कहाँ पे आती हैं, ये देखिए स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, यहाँ पे वो ब्रांचेस देती हैं। तो मेनली एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ SCM, हम इस CM शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के पोस्टीरियर बॉर्डर और एग्जैक्टली बोलें तो मिड पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर, पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर पे सर्वाइकल प्लेक्सस की नर्व आती है और यहाँ पे ये ब्रांचेस देती है। इसकी मेन चार ब्रांचेस हैं जो इस स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स पे आकर ये देती है। पहली ब्रांच है इसकी GAN, मतलब ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ये ब्रांच जो होती है मेनली सप्लाई करते ग्रेटर ऑरिकल पार्ट ऑफ ईयर का, और साथ ही साथ स्किन जो होती है एंगल एट द एंगल ऑफ मैंडिबल, उसको भी इनर्वेट करती है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं गिव इनर्वेशन टू greater part of auricle as well as skin at the angle of mandible। इसकी जो सेकेंड नर्व है, ब्रांच है यहाँ पे, वो है लेसर ऑक्सीपिटल। ये बैक ऑफ द ईयर के जाती है, ईयर के बैक पार्ट में जाती है, बिहाइंड द ईयर बोल सकते हैं, ऑरिकल के बिहाइंड। और तीसरी जो है नर्व है जो सर्वाइकल प्लेक्सस की यहाँ पे है, वो है ट्रांसवर्स नेक मसल नर्व। ट्रांसवर्स नेक मसल नर्व, ये हमारी जो नेक है उसके ट्रांसवर्सली पाई जाती है, प्रेजेंट ट्रांसवर्सली टू द नेक रीजन। और जो फोर्थ इसकी नर्व है सर्वाइकल प्लेक्सस की, वो है सुप्राक्लेविकुलर नर्व।
सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, मतलब ये नर्व हमारा जो क्लेविकल का अपर पार्ट होता है उस पे इनर्वेट करती है। इनर्वेट सुप्रा क्लेविकुलर रीजन ऑफ क्लेविकल। तो ये जितनी भी 4 नर्व हमने पढ़ी हैं, ये चारों नर्व सर्वाइकल प्लेक्सस से निकल के नेक रीजन पे हैं, और इनको ये चारों नर्व को हम ये बोल सकते हैं कि ये क्यूटेनियस ब्रांच हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की, क्योंकि ये मेनली कहीं ना कहीं स्किन को ही इनर्वेट करते हैं। अब इनकी हम रूट वैल्यू और इनके बारे में डिटेल अभी पढ़ते हैं आगे। लेट डिस्कस सर्वाइकल प्लेक्सस इन मोर डिटेल। सर्वाइकल प्लेक्सस की जो रूट वैल्यू है वो C1, C2, C3, C4 है, और इन्हीं सर्वाइकल वर्टिब्री से नर्व निकल के सर्वाइकल प्लेक्सस फॉर्म करते हैं। जो C1 वर्टिब्री से नर्व निकलती है, नर्व फाइबर, वो मेनली मोटर होते हैं, मोटर इन फंक्शन। सर्वाइकल C1 वर्टिब्री के जो नर्व फाइबर होते हैं वो सिंगल नहीं चलते हैं, वो जो क्रेनियल नंबर 12 की नर्व है उसको एज अ व्हीकल यूज करते हैं ये नर्व, इसके फाइबर, और उसी के साथ चलते हैं। तो जो C1 वर्टिब्री है, इसके जो नर्व फाइबर निकले वो क्रेनियल नंबर 12 की नर्व है, उसको एज अ व्हीकल यूज किए और इसके साथ अपने नर्व फाइबर को ले जाते हैं। तो इसके नर्व फाइबर क्रेनियल नंबर 12 के साथ चलते हैं साथ में, और आगे चल के 3 ब्रांच देते हैं। क्रेनियल नंबर 12 जो नर्व है वो हमारी, क्या नाम है इसका, हाइपोग्लोसल नर्व। ये मेनली टंग को सप्लाई करती है। 3 ब्रांच देती है। पहली ब्रांच है जो तुम्हारी जीनोहायोइड मसल को इनर्वेट करती है। एक ब्रांच है वो हमारे थायरोहायोइड मसल्स को इनर्वेट करती है। जिसका थर्ड ब्रांच है C1 नर्व फाइबर का, वो इनर्वेट नहीं करता यहाँ पे, वो एक ब्रांच देता है जिसका नाम है सुपीरियर ब्रांच ऑफ एंसा सर्विकलिस। एंसा सर्विकलिस के बारे में अभी बताते हैं हम। एंसा सर्विकलिस एक लूप है जो कि इसमें C1 नर्व फाइबर जो आ रहे हैं इसके, वो इसका सुपीरियर ब्रांच बनाता है, और अभी ये C2 और C3 से एक नर्व निकलेगी जो इसका इन्फीरियर रूट बनाएगा, और कुल दोनों मिलके एक लूप बनाते हैं। और इधर हम देखेंगे कि C2 और C3 से दो नर्व का निकलती हैं। एक नर्व है लेसर ऑक्सीपिटल, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीपिटल नर्व, और दूसरी है GAN, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। अगर इसमें बात की जाए कि जो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है इसकी कौन सी मेन रूट वैल्यू है, C2 या C3, तो अगर C2 दिया गया है तो केवल हम C2 लगाएंगे, और अगर C2 नहीं है तब हम C2 C3 दोनों को बोल सकते हैं। और ग्रेटर ऑरिकुलर के लिए तो C2 C3 है। तो एक चीज़ और यहाँ पे बोली गई है, बात बोली गई कि जो C1 के नर्व फाइबर हैं, यहाँ पे ये बोला गया कि ये किसी भी स्किन को इनर्वेट नहीं करते हैं, मतलब इट हैज़ नो इनर्वेशन ऑन स्किन। तो इसके लिए बोल सकते हैं हैव नो डर्माटोन। C2 और C3 से एक नर्व निकलती है जो इन्फीरियर रूट बनाएगी एंसा सर्विकलिस की, मतलब इट गिव्स इन्फीरियर रूट ऑफ एंसा सर्विकलिस। तो एंसा सर्विकलिस की सुपीरियर ब्रांच जो है वो C1 से आती है, और C2 और C3 से इसकी इन्फीरियर रूट आती है, और ये दोनों मिला के एंसा सर्विकलिस लूप बनाते हैं। एंसा सर्विकलिस के बारे में हम बात करते हैं। चलेगा,
एंशा, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, एंशा सर्विकलिस। इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ थिन नर्व लूप है, मतलब नर्व का एक पतला सा लूप है जो कि इम्बेडेड होता है एंटीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड शीथ पे, विच इज इम्बेडेड ऑन एंटीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड शीथ। और एग्जैक्ट बोल सकते हैं तो ये बोल सकते हैं ओवर द लोअर पार्ट ऑफ लैरिंग्स, ओवर लोअर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। जो एंसा सर्विकलिस होता है ये सुपीरियर और इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड मसल्स और स्टेर्नोहायोइड और स्टेर्नोथायोहायोइड इन मसल्स को इनर्वेट कर सकता है। तो लिख देंगे कि यहाँ पे कि इट इनर्वेट superior and inferior belly of omohyoid and sternohyoid। और एक मसल और है इसमें जिसका नाम है स्टेर्नोथायोहायोइड। इन मसल्स को ये इनर्वेट करता है। और हम इसके बारे में बता चुके हैं कि एंसा सर्विकलिस की सुपीरियर ब्रांच जो है वो C1 नर्व फाइबर से आती है और इन्फीरियर ब्रांच इसकी C2 और C3 से आती है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। और बाद में ये देखा गया कि C2 C3 C3 C4 और SS3 मतलब बोल सकते हैं कि C5 जो सर्विकल वर्टिब्री है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती सर्वाइकल प्लेक्सस में, केवल SS3 रोल है यहाँ पे। एक नर्व, ये तीनों इन मिलके एक नर्व निकालते हैं। क्या है इसमें? C3 C4 और SS3 पार्ट ऑफ C5, ये एक नर्व देते हैं जिसका नाम है फ्रेनिक नर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व है इस सर्वाइकल प्लेक्सस की फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व एक मिक्स्ड काइंड ऑफ नर्व है, मिक्स्ड काइंड ऑफ नर्व है ये। हम बोल सकते हैं कि इसका जो इनर्वेशन है वो बोथ है, सेंसरी और मोटर दोनों। तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, सेंसरी एंड मोटर। जो सेंसरी पार्ट है इसका वो है किसके लिए? सेंसरी टू सेंट्रल डायफ्राग्राम। जो मोटर पार्ट है वो डायफ्राग्राम के लिए ही है। सेंसरी पार्ट टू सेंट्रल डायफ्राग्राम ये दिया गया है। तो सेंट्रल डायफ्राग्राम में क्या आता है? प्लेउरा आता है, हमारा पेरिकार्डियम आता है। और यहाँ पे एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है ये कि जब प्लेउरा में इन्फ्लामेशन होता है या पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होता है या पेन होता है, जैसे प्लेउराइटिस और पेरिकार्डियमाइटिस बोलते हैं, तो इसका जो पेन होता है वो हमें शोल्डर के टिप पे फील होता है। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ जो नर्व है ये फ्रेनिक नर्व, ये इसकी ब्रांचेज आके शोल्डर के टिप पे ही ख़त्म होती हैं। तो इस तरह के पेन जो हमारे यहाँ सेंट्रल रीजन पे डायफ्राग्राम के होते हैं और फील होता है हमें यहाँ शोल्डर रीजन पे, इसे रिफर्ड पेन बोलते हैं। सो लिख सकते हैं, सो पेन ऑफ प्लेउराइटिस and pericarditis is felt at shoulder region. This kind of pain is called referred pain। तो ये बात हुई हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में टोटल। तो इस प्रकार से सर्वाइकल प्लेक्सस ख़त्म होता है और इजीली हम देख सकते हैं इसमें कि कैसे आसानी से हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।